नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील मालती से कहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकल कर राजा से कहेंगे कि राजा न्याय करे, सही गुनहगार को सज़ा दे। उन्होंने हमारी बात वैसे भी दरबार में नहीं सुनी थी। हम उनसे चीखते चिल्लाते रहे कि हम दोषी नहीं हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा, हमारे अपने अपने थे वो, हम किसी इसलिए हम राजा से कहेंगे। पर तुम चिंता ना करो मालती, हम तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते। तुम बस हमारे बच्चे का और अपना ध्यान रखो। हम बाकी सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। और अगर हमें किसी कारणवश हमें सज़ा मिलती भी है तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें सज़ा मिल रही है या नहीं। हमारे लिए बस आप और हमारा शिशु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी देख रेख करना, उन्हें कुछ ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और हम आप दोनों में से किसी का भी ख्याल नहीं रख पा रहे। हमारे लिए सबसे ज़्यादा पीड़ा की बात यही है। जिस पर मालती कहती है कि नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। जहाँ कुछ सैनिक फिर आते हैं और मालती से कहते हैं अब बस बहुत हो गया, तुम लोग बहुत एक दूसरे से बात कर चुके, अब और नहीं। मालती, यहाँ से जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। हमें पता है ये स्थान हमारे लिए नहीं, पर यह स्थान नील के लिए भी नहीं है। इस स्थान पे तो उसे होना चाहिए जिसने दोष किया हो। मालती, दोषी कौन है ये सबको पता है। नील नहीं दोष किया है, नील नहीं हमारे साथियों को जहर दिया। आप कैसे मान सकते हैं? हाँ, आप कैसे मान सकते हैं कि नील ने उन्हें जहर दिया? आप तो जानते हैं नील को। आप तो इतने 2 वर्ष से नील को देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि वो कैसे व्यक्ति है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप एक बार इस खुद विचार करें। क्या नील को अगर मारना ही होता तो वो राजा को न मारते? वो किसी और अपने ही साथियों को क्यों मारने चाहते हैं? मालती की ये बातें सुन एक पल के लिए सभी सैनिक हैरान होते हैं और ये कहकर मालती अश्रु के धाराओं के साथ अपने कक्ष की ओर भागी हुई जाती है। अपने शिशु को गले लगाए उनसे लिपट कर रोने लगती, कहती है कि क्या दोष किया था हमने जो हमारे पति को सज़ा मिल रही है। और ये सोचकर मालती मन ही मन विचार करती है कि उनका दोष ये था कि जब उनके शिशु के जन्म हुआ उस वक्त सोमवार था और वो दिया जलाने नहीं गई। ये याद आते ही मालती भागी भागी पंडित के पास जाती है और कहती है, महाराज जी, आप कुछ करिए। जहाँ पे वो कहते हैं, क्या हो गया मालती, तुम इतने दुखी क्यों हो, इतना ज़्यादा पीड़ा में क्यों हो, ऐसा क्या हो गया? आपको तो पता है महल में क्या हुआ है। हाँ, वो तो हमें ज्ञात है, पर इसके बावजूद भी आप हमसे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। बेटी, हम क्या कर सकते हैं सब में? हम आपको ये कहने आए हैं कि हमें पता है कि हमने क्या दोष किया है, हमारी क्या भूल हुई है हमसे। क्या कहना चाहती हो बेटी? हम आपसे ये कहना चाहते हैं महाराज जी कि आपने कहा था कि हर सोमवार के दिन विवाह के पश्चात दिए जलाने, परंतु हमारा जब शिशु हमारे गर्भ में था तो जब उसका जन्म हुआ उस दिन सोमवार था और हमने दीप जलाने के लिए शिव मंदिर नहीं जा पाए। तो क्या इस कारण वश हमारे पति पे ये मुसीबत आन पड़ी है? क्या इस सब के लिए हम दोषी हैं क्योंकि हम सोमवार के दिन प्रदीप जलाने नहीं गए? ये बात सुन
वो उसे सच बताने ही वाले थे मालती को कि तभी रानी आ जाती है और रानी उन्हें इशारों में कहती है कि आप मालती को सच ना बताएं। फिर वो कहते हैं, देखो बेटी, हम ये तो नहीं कह सकते कि इस कारणवश हुआ है या नहीं, परंतु हम देखते हैं कि हम इस विषय पे क्या कर सकते हैं। तुम धीरज धरो थोड़ा। जी पंडित जी, अब जो कहेंगे हम वो करेंगे। बस हमारे पति पे आए हुए संकट को हर ले, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उन्हें बचाएंगे ना? बताइए ना बेटी। हमने कहा ना, तुम दुखी होना बंद करो। इस तरह से आंसू बहाने से समस्या का समाधान नहीं मिलता। अपने दिमाग को शांत करो ताकि तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझ आए और तुम वो सब करो। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं इस सब में। ठीक है, तो तुम नंगे पैर शिव मंदिर जाओ और वहाँ जा कर के 108 दिए जला कर आओ। ये सुन मालती भागी भागी अपने बेटे को अपनी पीठ पे बांध स्नान कर शिव मंदिर की तरफ चली जाती है। शिव मंदिर की तरफ जब वो नंगे पैर जा रही होती है तो उसके पैर जैसे आग में जल रहे हो, क्योंकि वो इतनी गर्मी का समय होता है कि उस समय में मिट्टी आग की तरह लिपटी हुई होती है और रेत भी उसके पैरों को जला रहे होते हैं। वो उसी रेत और मिट्टी में सनकर वो मंदिरों की सीढ़ियों पे चढ़ती हुई जा रही होती है। वहाँ जाकर मालती 108 दिए जलाने लगती है और इधर उसके जाते ही रानी उनके कक्ष में आती है पंडित के और कहती है, कैसे हैं आप? जहाँ वो कहते हैं कि हम ठीक है, परंतु आपने फिर से हमसे झूठ क्यों कहलाया? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रास्ता था महारानी साहिबा। अगर आप उन्हें सच बता दें तो वो सब ठीक हो जाएगा। और हमें तो समझ नहीं आता कि अब तक आपने उन्हें सच कैसे नहीं कहा। आपने तो हमसे कहा था कि आप उन्हें सत्य बता देंगे जैसे उनका विवाह होगा। ये बस एक उपहास की तरह है और कुछ नहीं। फिर वो मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही थी, हमें तो ये समझ नहीं आया। और आपने फिर हमसे इशारों में कहा कि हम उन्हें कुछ ना बताएं। क्या मतलब है इस सब का? देखिए महाराज जी, आप हैं राज पंडित। आपको यहाँ पे ये सब सोचने और समझने के लिए नहीं रखा गया है, तो कृपया करें सब पे अपना समय व्यतीत ना करें। जो करना के लिए कहा जा रहा है वो करें। लेकिन हम राजा की बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमारा इस्तेमाल करे। राजा और हम में अंतर क्या है महाराज जी? हम तो उनकी पत्नी हैं। हमारा इस राज्य पे बराबर का अधिकार है और हम जो भी कहें वो आपको मानना चाहिए। परंतु आप तो यहाँ उल्टा हमें आंखें दिखाकर हमें कह रहे हैं कि हम शांत हो जाएं। आंखें कौन किसे दिखा रहा है ये सबको पता है। आप कितनों को आंखें दिखाती हैं और कितने आपको आंखें दिखा सकते हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी। तो आप स्पष्ट बातें करें कि आपने अभी तक मालती को ये सारी बातें क्यों नहीं कही, क्यों उन्हें पता नहीं
कि ये 108 दिए जलाने वाली बातें आपने की हैं, हमसे करवाई है, ना कि हमने खुद अपनी मर्ज़ी से ऐसा कुछ किया। ये उसे कैसे पता होगा? हम कहेंगे तब ना, और आप कहेंगे तब। पर आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको कहने नहीं देंगे, और हम उनसे कहेंगे नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें सत्य तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि हमारा मकसद पूरा ना हो जाए। इसलिए अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? अगर आप इस महल को छोड़ और इस राज्य को छोड़ नहीं जाएंगे तो यकीन दिलाते हैं आपके बच्चे आपका चेहरा दोबारा नहीं देख पाएंगे। आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, हम बस सत्य बता रहे हैं। अगर सत्य आपको पसंद नहीं तो चलिए हम मिथ्या कह देते हैं। एक मिथ ये है कि हमारे जो राज पंडित में से एक उपपंडित हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें वैसे तो कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन सम्मान बहुत कोई करते हैं। वो अचानक से शरीर में दर्द होने के कारण और अचानक से किसी खीर के चखने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि ऐसा करने से नील को सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा काम पूरा होगा। क्या मतलब है आपका? देखिए महाराज जी, मरना तो आपको वैसे भी है। ऐसे मरे चाहे वैसे मरे, ये आपके ऊपर है। आप अगर यहाँ से चले जाते हैं तो आप आनंदमय सुखमय जीवन जिएंगे। बस हमारी बस इतनी सी बात है कि आप इस विषय में किसी से ना कहें। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ और करना पड़ेगा, जिससे आप हमारी बात अच्छे से समझ पाएँ। आप बहुत क्रूर हैं। हाँ, ये बात हमें पता है कि हम बहुत क्रूर हैं, और हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर आप या कोई भी हमारे रास्ते में आए तो हम उसे तबाह करने से पहले एक बार भी विचार नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप चले जाएं। ये आप क्या कह रही हैं? आप किसे तबाह करना चाहती हैं? ठीक है, आप यही सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। हम इस राज्य को तबाह करना चाहते हैं। इस राज्य ने सिर्फ हमें दुख और कष्ट दिए हैं, तो हम इस राज्य को तबाह करेंगे अपने तरीके से। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके लिए तो ये राज्य भी उतना ही प्रिय होना चाहिए जितना आपके लिए आपके शिशु होने चाहिए। फिर आप इस राज्य से घृणा कैसे कर सकती हैं? आप कह रही हैं कि आप इस राज्य की रानी हैं, फिर आप इस राज्य के हित के बारे में क्यों नहीं विचार करती? रानी हूँ इसलिए अब तक खामोश हूँ। अगर रानी ना होती तो इस राज्य को अब तक तबाह कर दिया होता। रानी हूँ इसलिए अपने बच्चे की खातिर खामोश हूँ। परंतु अगर कोई हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहेगा या हमसे दूर करना चाहे तो हम उसे कैसे जीवित रख सकते हैं? आपके बच्चे को आपसे कौन दूर कर रहा है? और कौन होगा? राजा साहब। राजा साहब तो आपके पति हैं। आप अपने ही पति से ईर्ष्या कर रहे हैं। हाँ, सही कहा, वो हमारे पति हैं,
और हमें अपने पति से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो आनंद का विषय है कि हमारे बच्चे को उसके पिता का प्रेम मिल रहा है, परंतु हम आनंदित नहीं हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस राज्य में हमें कभी वो सम्मान नहीं मिला, कभी वो प्रेम नहीं मिला जिसकी आवश्यकता हमें थी। उल्टा हमें इस राज्य से और इस राज्य के वासियों से सिर्फ अपमान मिला। हमारा क्या दोष था जब हम नगर में परिक्रमा करने गए तो हमें उस औरत ने थप्पड़ मार दिया, ये कहकर कि तुम्हारे पति के कारण हमारे पति की मृत्यु हुई। हमने वो सब सहा सिर्फ इस वजह से क्योंकि राजा साहब हमारे पति हैं। वो हमारे पति हैं तो क्या उनके कारण हम अपमान सहें? कोई भी हमें किसी भी तरीके से चोट पहुंचा जाता था सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम इस राज्य की रानी थे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा से जाकर ये सब कहे, तो सब हम पे क्रोध अपना निकालते थे, कहते थे कैसी रानी है, अपने पति को समझा नहीं सकती, खुद को रानी कहती है, राज्य की देख रेख करने के बजाय महारानी की तरह पड़ी रहती है। हम और कर भी क्या सकते थे? महारानी की तरह पड़ी ना रहने के अलावा हम क्या कर सकते थे? वो राजा जो हमसे प्रेम नहीं करते, जो हमारे बारे में सुविचार तक नहीं करते, हमें देखते तक नहीं, उनके बारे में सब लोग हमें आकर कहते थे। उन्हें लगता था कि हम सब पे विचार करेंगे। हाँ, उन्हें यकीन था कि रानी साहिबा आप इस राज्य को सुधारेंगी, इस राज्य की देख रेख करेंगी, इस राज्य को माँ का प्रेम देंगी। उन्हें उम्मीद थी आपसे, और आज भी है। और अब तो राजा साहब भी बदल गए हैं, वो तो पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। यही तो बात है ना कि अब वो बदल गए। जब हम चाहते थे तब वो नहीं बदले, परंतु अब बदल गए। क्यों? उस नील के कारण। उस नील के प्रेम में इतना प्रेम है कि वो बदल गए, पर हमारे प्रेम को ऐसे धुकार दिया जैसे हमने उनसे प्रेम नहीं गुनाह कर दिया। उन्होंने कभी हमें पत्नी की तरह देखा नहीं, प्रेमिका की तरह समझा नहीं, हमसे कभी बैठकर शांति से बात तक नहीं की। और अब हमारे बच्चों को भी हमसे दूर करना चाहते हैं वो। ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो नहीं होगा। रानी की बातें सुन राज पंडित हैरान होते हैं और उनसे कहते हैं कि रानी साहिबा, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। बहुत डरे हुए सहमे से आवाज़ में कहते हैं। तो रानी कहती है, कहें, क्या कहना चाहते हैं आप? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप हमसे ये सारी बातें क्यों कह रही हैं। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस हमें ये बता देते कि हम मालती को ये बात क्यों ना कहें, तो हम इतना ही जान लेते। हम तो आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अब अच्छे से फ़ैसला ले सकें कि आपको अब क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपने हमारे फ़ैसले का अवहेलना की और हमारी बात ना मानी तो हमें पता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, पर हम आप पे छोड़ते हैं क्योंकि आप ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, पंडित हैं। आपके पास बहुत कुछ है जानने की, समझने की, और आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने लिए विचार तो कर ही सकते हैं एक अच्छा सा, और अपने परिवार के लिए। हम ये सब आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब आप जो सही समझे वो कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद